गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान शुक्र के बताएं। गुरुजी हमारे जन्मतिथि तो बरोबर नहीं मालूम है, आवाज से ही बता दीजिए। आपकी आवाज बताती है, बड़े गौर से सुनना और सोच समझ के उत्तर देना। आपकी आवाज बताती है कि अप्रैल के महीना में 2022 से 3 साल हो गए। अप्रैल 2022 से किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही, ये बात सही है या गलत? सही है गुरुजी। 2022 अप्रैल से आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, खराब खराब सपने आ रहे हैं, सही है कि गलत? सही है गुरुजी। धन का बिखराव हो रहा है, पैसे की बर्बादी, जिसको धन का बिखराव। हाँ बोलो। जी हो रहा है। पिताजी कहाँ हैं आपके? घर पे है। पिताजी को पिछले 3 साल से भयंकर गुस्सा आ रही है, बोलो हाँ। जी सही बात है। जी गुरुदेव। तो आपके पिताजी को गुस्सा आ रही है, आपकी आवाज बता रही, क्या जानना चाहते हैं बताओ। गुरुदेव मेरी माता जी और पिताजी बहुत तकलीफ में इस समय, घर में सुख शांति इस समय बड़ी विखंड है। और माता जी का मानना ऐसा है कि उनको लगता है कि हमको कोई भूत प्रेत बाधा परेशान कर रही है, और बहुत ज्यादा हमको दवा भी कर रहे हैं, लेकिन उनका विचार उधर ही जाता है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, बहुत परेशान है। देखो ये बात सही है कि आपके घर में प्रेत बाधा है, जी वो ठीक हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो जाएगा। और कोई सवाल? वही माता पिताजी के बारे में सर जानना था। वो बहुत परेशान, उनको लेके हम 1-2 साल से बहुत दौड़ रहे हैं सर। हर जगह दौड़ के मैं थक गया हूँ। आपका मैं कम से कम 2 महीने से ही देख रहा हूँ यूट्यूब पे, इसलिए मैं गाजीपुर से चल के आया। रात में मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, तो उधर ही कहीं रह गया रोहतक की तरफ, फिर सुबह आया हूँ यहाँ। मैं 20 तारीख को ही ट्रेन पकड़ा था, ट्रेन मिस हो गई थी। कोई बात नहीं, आप एक काम करें, रात में 11 बजे के बाद जी बड़वानल स्तोत्र का पाठ सुना करें। बड़वानी। बड़वानल जी विभीषण के द्वारा रचना की गई थी। बड़वानल कहते हैं अग्नि को। जी तो जब पवन पुत्र हनुमान जी ने लंका दहन किया था, जी तब विभीषण जी ने बड़वानल स्तोत्र की रचना की थी। जी तो बड़वानल स्तोत्र का पाठ रात में 11 बजे के बाद आप रोज सुनने लगे। जी गुरुदेव। ठीक है। और काली राई का धुआं करें। जी काली राई जो होती, राई सरसों, काली सरसों, उसका धुआं घर में करें। घर हमारा 2 जगह पे, एक कोने पे है, एक कोने पे है। आप लोग पुराने वाले में रहते हो ना? गुरुदेव पुराना घर हमारा गांव में था, वो छोड़ के हम लोग दूसरे जगह आए हैं। तो एक घर ऐसे है, एक घर ऐसे है। आपकी आवाज से जो हम समझ रहे हैं, जी गुरुदेव। पुराने घर का एक कोना खिसल गया था। पुराना मकान, कोई एक कोना गिरा था, खिसल गया था, झुक गया था। जी बताओ ना। जी जी ये इनकी आवाज बताती कि इनके मकान का कोना खिसल गया था। जी आपके मकान के अंदर जी जमीन में पूरा का पूरा नर कंकाल, मनुष्य की हड्डी, अस्थि पंजर पूरी गड़ी है। जी ये सुख से नहीं रहने देगा किसी को। जी उसके लिए यही प्रयोग है, बड़वानल स्तोत्र का पाठ जी। और राई का धुआं। सर दोनों घर में जलाना पड़ेगा? अरे दोनों में जला दो, कौन सा पैसा, इतनी सी तो राई लगनी। जी गुरुदेव। ठीक है, जी इतना कर लो सर। ठीक? हम कहीं जैसे हम कोई काम सोचते हमारा हो नहीं पा रहा है। हम पहले बाहर रहते थे, अब जाना चाहते हैं, जा नहीं पाते हैं। गणेश जी से प्रार्थना करें। जी विघ्न दूर करने के लिए गणेश जी, जी गणेश जी की प्रार्थना करें, सेवा करें। ठीक है। तो गुरुदेव एक बात और रह गई सर, हम किनकी पूजा करें? पूजा तो हम हर दिन करते हैं, लेकिन किनकी पूजा करें हम? अभी किनकी करते हो? सर सुबह गणेश जी की भी पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा भी करते हैं, हनुमान बाण भी पढ़ते हैं, और मतलब पंचदेव की पूजा करते हैं, गणेश, शंकर, विष्णु, इन लोगों की करें, इन्हीं की करते रहे बस।
माता जी को गुरुदेव आराम हो जाएगा? 3 दिन लगेंगे, 4 दिन। जी बड़वानल स्तोत्र का पाठ जी और राई का धुआं, जी 3-4 दिन में आराम होने लगेगा। जी गुरुदेव। ठीक, जी चल, गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान सुखी रखे। पर्ची निकाल।